हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ क्या है? ये कहता है कोई भी एक एलिमेंट है कार्बन, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मीन्स अनदर एलिमेंट के साथ, और क्या बनाता है? एक प्रोडक्ट बनाता है CO2। ठीक है। अब कार्बन, वही कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एक अलग रेशियो में, रेशियो बाय मास, अभी बात करेंगे कैसे, और वो बनाता है एक अलग प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने समझना है। कार्बन का मास मैं मानू 12 AMU, यहाँ पे 32 AMU, क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसका रेशियो क्या रहेगा? फर्स्ट केस में बाई मास रेशियो क्या है? 12 into 32, ये है रेशियो। हम इसको 3:8 का रेशियो मानेंगे। ठीक है। दूसरा जो रेशियो है, इसी कार्बन का मास है 12 और यहाँ पे मास है 16, दोनों का रेशियो क्या हुआ? 3:4। अब क्या इस एग्जाम्पल से क्या चीज प्रूव होती है? कार्बन अगर रिएक्ट कर रहा है, यानी फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, ध्यान से सुनना, फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट इज रिएक्टिंग विद द डिफरेंट मास ऑफ अनदर एलिमेंट, दैट विल फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मींस देखो, यहाँ पे 32 ग्राम से रिएक्ट किया, यहाँ पे 16 ग्राम से, ये 12 ग्राम है दोनों में, यानी 1 मोल ये लेते हैं तो ये 1 मोल, ये हाफ मोल हो गया। प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, राइट डाउन कर लें आप। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन वन एलिमेंट, फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विद different mass of another element, they will form different or multiple product, that is called law of multiple proportion। ठीक है, समझ आया इतना? हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले लॉ की। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, सिलेबस में नहीं था, फिर भी हमने पढ़ना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मल्टीपल की जगह क्या आ गया? रेसिप्रोकल। ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी चीज देखो, हमने एक प्रोडक्ट लिया था, एक एलिमेंट लिया था कार्बन, रिएक्ट कर रहा था हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ। अब देखो, इसको बहुत आसानी से हम समझेंगे। कार्बन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन विल फॉर्म मीथेन CH4, कार्बन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विल फॉर्म CO2, हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विल फॉर्म H2। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, रिएक्टिंग विद टू अदर एलिमेंट्स, दे डू सो इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। इनमें देखो क्या है? 12:4 का रेशियो है मास का, इसमें क्या है? 12:32 का रेशियो है। 3:8 के रेशियो में, सिंपल होल नंबर रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है कार्बन, फिक्स मास ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये करता है ना किसमें? फिक्स मास में रिएक्ट, सॉरी फिक्स रेशियो में, सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो रिएक्टिंग एलिमेंट थे, ये आपस में भी रिएक्ट करते हैं। अदर एलिमेंट्स विद रिएक्ट विद ईच अदर, दे डू सो आल्सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो। इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, when one element reacting with two other element, that do so in a simple whole number ratio, and these two element by which the first element was reacting, these two element will also react
with each other in a simple whole number ratio। ये क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ की, वो है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जो मैं डेफिनेशन बच्चों बोलता हूं, आपने वो नोट कर लेनी है, वीडियो को पॉज करके या जैसे भी आप नोट कर सके नोट कर लिया करें। नेक्स्ट आता है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब देखो गे-लुसाक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया, लॉ बताया किसके ऊपर? गैसियस वॉल्यूम के ऊपर। वो कैसे? उसने बताया कि कोई भी गैस, मान लो मल्टीपल गैसेज हैं, कई गैसेज हैं, देयर आर सो मेनी गैसेज, और वो सभी गैसेज रिएक्ट करती हैं, वो सभी गैसेज रिएक्ट करती हैं किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे। मान लो हम 25 डिग्री सेल्सियस पे सभी गैसेज को रिएक्ट कराते हैं। दे डू सो, वो प्रोड्यूस होती हैं, चाहे रिएक्ट करती हैं, कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, या फिर कंबाइन करके कोई नया प्रोडक्ट बनाती हैं। दे डू सो इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन all the gases react or combine or produce to form at a fixed temperature, they do so in a simple whole number ratio by वॉल्यूम। देखो कैसे, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, पानी बना रही है, ठीक है, तो क्या होगा? मैं बैलेंस कर देता हूं रिएक्शन को। ये 1 वॉल्यूम है, रिएक्टिंग विद 1 वॉल्यूम विल फॉर्म 2 वॉल्यूम। रेशियो क्या हुआ वॉल्यूम का? 1:1:2। सिंपल होल नंबर रेशियो हुआ कि नहीं? ये था गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोगैड्रो लॉ की। आज सारे लॉ आप कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी से। नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ने क्या कहा? यही गे-लुसाक लॉ से संबंधित कोई बात कही थी। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, इसने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, चलो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, रिफ्लेक्शन आ रही है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं आपस में, तो जो वॉल्यूम होती है ना गैसेस की, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, CO2 भी एक गैस है, और N2O5 भी एक गैस है। कहता है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम, या इक्वल वॉल्यूम ऑफ, देखो क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, all gases will contains equal number of moles provided that क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर will be सेम, या STP पे हम बोले, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होगा? सभी गैसेस, इन सभी गैसेस, कितनी भी गैसेस हो, कोई भी गैस है, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इक्वल होंगे, तो वॉल्यूम भी उनका इक्वल होगा। और ये क्या कहता है? 22.4 लीटर ऑफ ए गैस कंटेन 1 मोल। एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम किसी भी गैस की होगी, उसमें कितना होगा? 1 मोल अमाउंट होगी, 1 मोल ऑफ गैस।
ठीक है, ये आपका था एवोगैड्रो लॉ। हमने इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।